कराची समेत सिंध भर में बारिशें जहमत का बायस बनने लगी। कराची में मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। आजम बस्ती में करंट लगने से एक नौजवान जाँ बहक। मलेर में दीवार गिरने से 14 साल लड़का चल बसा। हैदरी नाला उबल पड़ा, गंदा पानी सड़कों पर जमा। कराची की ओल्ड सिटी पेपर मार्केट से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शाहराह फैसल नर्सरी, जिला साउथ, बलोच कॉलोनी, KMC ऑफिस और गुरु मंदिर समेत दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। सक्खर में निकासियाब का निज़ाम मफलूज होने से पानी घरों में दाखिल हो गया। कंदकोट, कंबर और जैकबाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला 9 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने कयामत ढा दी। मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 खवातीन सैलाबी रैले में बहकर जाँ बहक। लोरालाई की पठानकोट नदी से 9 बच्चों की लाशें मिली। अपर चित्राल में 2 बिजली घर भी बह गए। मुतादिद मुलाजमीन लापता। नदी नाले बिफरने से सैकड़ों मकानात मुनहदम। PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कला, सैफुल्ला, योब, पशीन, हरनाई, मुस्लिम बाग समेत सबसे ज्यादा इलाके मुतासिर हुए। कान महतरजई, लोईबंद, रागा, सुल्तान जई में राबता सड़कें बह गई। खुशनोब में पुल और कमरुद्दीन में वालेन डैम का एक हिस्सा टूट गया। जगलोट, सकरदू, शाहरा कई मकामात पर सैलाब के बायस बंद। दरियाई टोची, खेतू और करम में भी सैलाबी सूरत हाल। दरियाई नाड़ी में निचले दर्जे का सैलाब आ गया। दुक्की में रबात नदी में सैलाबी रैला। कली दकी डैम भर गया। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और सैलाबी रैले। जिम्पर में कोल माइंस में पानी का रैला दाखिल। 10 कानकन फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। कान से पानी निकालने के लिए पंप्स लगा दिए गए। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का नोटिस। कानकनों को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत। स्टेशन के करीब बारिश से रेलवे ट्रैक मुतासिर। अप ट्रैक बहाल कर दिया गया। फ्रीद एक्सप्रेस कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना। डाउन ट्रैक की बहाली के लिए कोशिशें जारी। पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। नारोवाल, शेखुपुरा, सियालकोट, शकरगढ़, राजनपुर, बहावलपुर और हाफजाबाद समेत दीगर शहरों में भी बारिश। नशीब इलाके डूब गए। गलियां, महल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। कोशावाला के इलाके नर्सरी चौक में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज इस्लामाबाद टोल प्लाजा से गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई से इनकार। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। ये अदालत पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकती। लाहौर हाईकोर्ट ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। अटक की मकामी अदालत में इमरान रियाज खान को पेश कर दिया गया। वकला की बहस मुकम्मल होने पर समाअत में 2 बजे तक वक्फा। पुलिस इमरान रियाज को लेकर वापस चली गई। शहरी की शिकायत पर इमरान रियाज को इदारों को बदनाम करने और साख कमजोर करने का मुकदमा दर्ज किया गया। इमरान रियाज के वकील ने कहा कि जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करेंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक सिविल कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद ने हलीम आदिल शेख को हिरासत में लिया। हलीम आदिल शेख की बेटी आयशा हलीम का कहना है कि वालिद की कोई खबर है न कोई अता पता। कुछ नहीं बताया गया कि वो किस हाल में और कहाँ है। हलीम आदिल शेख के वकला भी अपने मौकिल के बारे में लाइल। लाहौर हाई कोर्ट में हलीम आदिल शेख की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस से रब्ता करने के बावजूद नहीं बताया जा रहा कि हलीम आदिल शेख को कहाँ रखा गया। किसी अदालत में पेश नहीं किया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट हलीम आदिल शेख को अदालत में पेश करने का हुक्म दे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की इमरान रियाज की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि कौम से चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम कराने के लिए मुल्क फाशिज्म की गहराइयों में गिर रहा है। वक्त आ गया कि सब, खासतौर पर मीडिया, मुत्तहिद होकर इस फाशिज्म के खिलाफ उठ खड़ा हो। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। कहा कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं। ये सूरत हाल बार बेंच, मीडिया और इंसानी हुकूक के ग्रुप्स के लिए एक इम्तिहान है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी इमरान रियाज की गिरफ्तारी को बिला जवाज और काबिल मजम्मत करार दे दिया। हुकूमती इक़दाम पर सहाफ़ी बरादरी और सोशल मीडिया सारिफीन की तनकीद। बुशरा बीबी ने कहा कि साइफर को गद्दारी से जोड़ो। साबिक खातून अव्वल की हिदायत पर ही इमरान खान ने 28 मार्च को साइफर जेब से निकाला। उनकी हिदायत पर ही मुखालिफिन के खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं। 4 साल बनी गाला में डील्स होती रही और ये कहते हैं कि बुशरा बीबी घरेलू खातून है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की पीटीआई पर तनकीद। कहा कि इमरान खान सियासी मुखालिफिन के फ़ोन टैप कराते हैं। अवाम ने अदम एतमाद किया तो साजिश याद आ गई। इमरान खान IMF के मुआहिदों में गए, फिर अमल दरामद नहीं किया। लोड शेडिंग और महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान हैं। साबिक खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान एंटी करप्शन के रेडार पर। तहकीकात के लिए एंटी करप्शन ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान से रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुरासला अरसाल फराह खान के खिलाफ गुजरांवाला हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट के हवाले से तहकीकात कर रही है। नांगा पर्वत की मुहिम जोई के दौरान लापता होने वाले शहरोज काशिफ का पता चल गया। शहरोज काशिफ के वालिद का कहना है कि शहरोज और उनके साथी तीसरे कैंप की तरफ जाते दिखाई दिए। किसी ने उनकी मदद नहीं की, वो अपनी मदद आपके तहत पहुंच रहे हैं। नामवर कोहपैमा शहरोज काशिफ और मूसा छोटी सरकर के वापस आ रहे थे। मौसम की खराबी के बायस कैंप से रब्ता मुनक़ता हो गया। उधर ब्रॉड पैक की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी कोहपैमा शरीफ सदपारा भी लापता। साथी कोहपैमा का कहना है कि शरीफ सदपारा 7000 मीटर की बुलंदी से फिसलकर बर्फानी खाई में गिर गए। मुल्क में कोरोना के वार एक बार फिर तेज। गुज़श्ता रोज 805 केसेस रिपोर्ट। एक शख्स इंतकाल कर गया। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.69% रही। कोरोना के 168 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। एबटाबाद में कोरोना की शरह सबसे ज्यादा 17.4 रिकॉर्ड। कराची में 10.6%, मुजफ्फराबाद में 6.4%, पेशावर में 3.3%, लाहौर में 3.1% रहा। ज़िमनी इलेक्शन की जंग जीतने के लिए मैदान सज गया। पीटीआई का आज चवथी में पावर शो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। 30 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। 20,000 कुर्सियां लगा दी गई। उधर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तोड़फोड़ केस की समाअत। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 18 जुलाई तक तौसी। सेनेट में सिंध से खाली टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर पोलिंग। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ रुकन शहरियार शर ने भी वोट कास्ट कर दिया। वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। नशिस्त सिकंदर मेंधरो के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट कर रखा है। पीपल्स पार्टी की जानब से डॉक्टर खालिदा मेंधरो उम्मीदवार हैं। मौजूदा हुकूमत इस काबिल नहीं कि कोई फैसला कर सके। नवंबर तक पाकिस्तान की ना जाने क्या पोजीशन होगी। मसाइल का हल इलेक्शन में है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहा, सिंध के इलेक्शन में जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। इलेक्शन के दिन हम पर फायरिंग की गई, हमले हुए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हम पर ही दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर लिए। कुरंगी से 3 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। 12 घंटे में कारकुनान को ना छोड़ा तो सड़कों पर निकलेंगे। पेशावर में आटे की कीमतें आसमान पर। होलसेल मार्केट में 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा। मिक्स आटा 1750 तक पहुंच गया। सुपर आटा 1800 रुपए में फरोख्त। फाइन आटे के थैले की कीमत 1850 हो गई। मार्केट से सरकारी आटा गायब। जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर बेलगाम। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर कतारें। सस्ता घी लेने के लिए 1000 रुपए के इजाफी सामान की खरीदारी की शर्त। शहरी 3 घंटे कतार में लगने पर मजबूर। महदूद स्टॉक के बायस बेशतर खाली हाथ लौटने लगे।
दौरा श्रीलंका। कौमी टेस्ट स्क्वाड लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलंबो रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड निजी एयरलाइन के जरिए बरास्ता दुबई कोलंबो पहुंचेगा। कौमी टीम श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से 20 जुलाई तक गौल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में होगा।